हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकोन स्कूल जीजीसी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 14 लोकगीत, लोकगीतों के बारे में। इसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है ये पाठ, और उन्होंने जो लोकगीत हैं उनके बारे में जानकारी दी है इस पाठ के माध्यम से। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत होते हैं लोगों द्वारा गाए हुए गीत, वो अपनी लोच, वो अपनी अलग ही लोच होती है, ताजगी होती है और लोकप्रियता, और लोगों को प्रिय लगते हैं। शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं। और ये जो शास्त्रीय संगीत होता है लय में गाए, एक तरह से लयबद्ध संगीत, लय में गाए वाला संगीत से भिन्न है। ये लोकगीत शास्त्रीय संगीत से भिन्न है, अलग है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, और लोकगीत कैसा है? सीधा जनता का संगीत है, अर्थात सीधा जनता का संगीत है। घर, गांव और नगर की जनता के गीत है। और ये जो लोकगीत है वो कैसे हैं? घर में, गांव में, नगर की जनता, नगर के निवासियों के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनके लिए किसी प्रकार की साधना सीखने की जरूरत नहीं होती है, तो लोकगीत होते हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। और लोकगीतों को कब गाया जाता है? या तो कोई त्योहार होता है उस पर, और या फिर कुछ विशेष अवसर होते हैं उन पर गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं, और सदा से, हमेशा से ये चले आ रहे हैं इनका लोकगीत। और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग, और लोकगीतों की रचना करने वाले, इनको बनाने वाले भी अधिकतर कौन होते हैं? गांव के लोग ही होते हैं, गांव में निवास करने वाले व्यक्ति होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है, और स्त्रियों ने भी इनकी रचना में, स्त्रियां भी, औरतें भी इनको बनाने में विशेष सहयोग लिया है, ये दिया है, मतलब इनको बनाने में। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। और ये जो लोकगीत होते हैं उनमें बाजों की जरूरत नहीं होती, वो तो बिना साधारण से ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको है समझा जाता था। एक समय ऐसा था जब शास्त्रीय संगीत एक लयबद्ध गीत के सामने इनको है नीचा, है का अर्थ है नीचा, समझा जाता था, मतलब इनकी बराबरी नीति शास्त्रीय संगीत से। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती, और अभी हाल तक भी, अभी का जो समय है उसमें भी इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती, इनका कोई आदर नहीं किया जाता था, इनको उपेक्षा की नज़र से देखा जाता था। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की, पर इधर जो साधारण जनता है उसकी ओर लोगों की नज़र फिरी, लोगों की नज़र गई, लोगों ने देखा, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। तब जाके क्या हुआ? साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। अनेक लोगों ने क्या किया है कि विविध प्रकार के अलग अलग बोलियां और लोक साहित्य, लोकगीतों के संग्रह, इनको इकट्ठा करने में कमर बांधी, इनका संग्रह इकट्ठा करने के लिए तैयार हुए हैं। और इस प्रकार अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए। और इस प्रकार क्या हुआ है कि अब अनेक प्रकार के लोकगीतों का जो संग्रह है वो प्रकाशित हो गए, छप चुके हैं। लोकगीतों के कई प्रकार है। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है, और इनमें से एक प्रकार तो ऐसा है, एक भाग तो ऐसा है कि वो बड़ा ही ओजस्वी स्वरों में बहुत तेज उससे, और सजीव प्राणी की तरह सजीव हैं। ये इस देश के आदिवासियों का संगीत है। और ये क्या है? इस हमारे जो देश है उनके आदिवासी लोगों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गौड़, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संताल आदि फैले हुए ये जनजातियां हैं, आदिवासी जनजाति, तो ये फैली हुई है, इनका निवास है, जिनमें आज भी जीवन नियमों
की जकड़ में बंध न सकाए। और इन जो जातियां इनमें इनका जीवन आज भी नियमों के, इनमें जिस प्रकार अपने समाज का नियम होता है वैसा आज भी इन जनजातियों में कोई नियम नहीं है। इनको कोई जकड़ मतलब एक समाज की डोर में नहीं बांध सका। ये अब भी निर्द्वंद लहराता है, मतलब ये अब भी स्वतंत्र होकर अपना स्वतंत्र जीवन जीते हैं। इनमें कोई जात पात का बंधन नहीं है, जिस प्रकार हमारे समाज में ऐसा इन जातियों में कोई भी ऐसा बंधन नहीं है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते। और इनके जो गीत है, लोकगीत है, वो क्या है, आज भी अधिकतर साथ साथ, आज भी इनके गीत अधिकतर साथ साथ होते हैं और बड़े बड़े दलों और दल बना के इनके बहुत बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते। 20-20, 30-30 आदमी के, और दल भी कितने बड़े बड़े होते हैं, 20 की संख्या और 30-30 की संख्या में। और आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते। और इनके दल भी कैसे, एक तरफ औरत होती है और एक तरफ आदमी होते हैं एक दल में, और वो एक दूसरे के लोकगीत के माध्यम से जवाब देते हैं। पहले औरत गाएगी तो फिर आदमी उसका जवाब देंगे। तो इस प्रकार लोकगीत गाए जाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है और इनकी इतनी आवाज से चारों दिशाएं गूंज उठती है, आवाजें आती है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, और पहाड़ियों में निवास करते हैं उनके अपने अलग अलग गीत हैं। उनके अपने अपने विभिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है, और उनके अलग अपने अलग भिन्न रूप है। उनके अलग जो पहाड़ी में निवास करते हैं उनके अलग अलग गीत हैं और भिन्न अशास्त्रीय, जिसका कोई शास्त्रीय न हो, मतलब वो शास्त्रीय न हो, उनमें अपने एक समान भूमि है, फिर भी वो एक समान उनकी भूमि है, धरती है। गढ़वाल, ये पहाड़ी लोग होते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत है। ये इनके अपने अपने गीत हैं, जिनमें गढ़वाल, किन्नौर और कांगड़ा आदि, उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां, और उन्हें गाने के लिए भी उनकी अपनी अपनी विधियां, अपनी अपनी शैली है किस प्रकार गाया जाए। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया, और इसी का उनका नाम क्या पड़ गया, पहाड़ी गीत नाम पड़ गया। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है, और वास्तविक जो लोकगीत है वो क्या है, हमारे देश के जो गांव हैं, ग्रामीण इलाका है, और देहाती जो पिछड़ा इलाका है में है, उनका संबंध देहात की जनता से है। और उनका संबंध कहाँ से, देहात की जनता है, ग्रामीण इलाका है, उनसे बड़ी जान होती है। उनमें क्या होती है, बड़ी जान होती है। इनमें चेता, कजरी, बारामासा, सावन आदि, और इन लोकगीतों के नाम क्या है, चेता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते। और ये जो लोकगीते चेता, कजरी, बारामासा, सावन, ये कहाँ गाए जाते, मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में ये गाए जाते हैं। बाउल और बितियाली बंगाल के लोकगीत है। ये जो बाउल और बितियाली है ये कहाँ के लोकगीत है, बंगाल के। पंजाब में माहिया, और पंजाब में कौन सा लोकगीत गाया जाता है, माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर राजा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी, और ये जो हीर राजा और सोनी महिवाल जो गीत है वो पंजाबी लोकगीत है। और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थान, और जो ढोला मारू है वो हमारा राजस्थानी गीत है, बड़े चाव से गाए जाते हैं। ये बड़े चाव से, बड़े उत्साह से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन में से लेते हैं। और इन देहाती जो ग्रामीण इलाकों के गीत है उनकी रचयिता, उनकी जो रचना करते हैं, उनको जो गाते हैं, बनाते हैं, कोरी कल्पना इतनी मान नहीं देती है, कल्पना से ही नहीं गाए जाते। अपने गीतों के विषय, अपने गीत के जो विषय होता है, नाम होता है रोजमर्रा के बहते जीवन, जो हमारे रोजमर्रा के रोज जीवन में जो घटना घटती है उसको लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते
और इन लोकगीतों में क्या होता है, जो हमारे रोज की जिंदगी में जो होता है उससे लेते हैं, तो वो सीधे क्या होते हैं, जो भी सुनता है तो उसके मर्म को छू लेता है, उसके मन को वो छू लेता है, उसका सीधा मनुष्य के दिमाग पर असर जाता है, उसको वो छू लेते हैं। इनके राग भी साधारण है, और इनके राग भी कैसे होते हैं, जो इनकी राग होती है, लय होती है एक तरह से, वो भी साधारण है। पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। और इनकी जो राग है वो क्या है, पीलू है, सारंग है, दुर्गा है, सावन है, सोरठ आदि ये राग है। कहरवा, विरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते। और ये जो लोकगीत है कहरवा, विरहा और धोबिया, ये कहाँ गाए जाते, देहात ग्रामीण इलाके में बहुत ज़्यादा गाए जाते हैं, और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं, और बड़ी संख्या में भीड़ आकर्षित करते हैं, बहुत जने इकट्ठे हो जाते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है, और इनकी भाषा के संबंध में भी कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। और इनकी भाषा कैसी, ये लोकगीत गाँव और आसपास के इलाकों की बोलियों से गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। इसी कारण ये क्या है, बड़े आनंदकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होती है, और इनकी राग तो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होती है, अपने आप को महसूस मतलब अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का, और दूसरा कारण क्या है, इनकी राग तो आकर्षित होती है, और दूसरी इनकी समझी, जो ये गाते हैं उनको हम आसानी से समझ सकते हैं। इनकी भाषाएं जो वो आप आसानी से समझी जा सकती, सफलता का यही कारण है। इन लोकगीतों की सफलता का क्या कारण है कि इनकी भाषा बहुत ही सीधी और सरल है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से, भोजपुरी में करीब से, भोजपुरी जो बोली है उसमें करीब 30-40 वर्ष पहले से ही विदेशिया का प्रचार हुआ है। उसमें विदेशिया जो लोकगीत है भोजपुरी, उसका प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते, और ये विदेशिया है वो कैसे गाया जाता है, अनेक समूह बनाए जाते हैं, और वो उनको गाते हुए देहात में घूमते, इलाकों में घूमते, गाते हुए इलाकों में घूमा करते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। और जो बिहार हैं उनके जो आसपास के जितने भी जिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर लोकप्रिय कोई लोकगीत है तो वो है विदेशिया, इससे बढ़कर दूसरा कोई लोकप्रिय गीत नहीं है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बातें रहती है, और इन लोकगीतों में अधिकतर क्या होता है, रसिक प्रियों और प्रियाओं की बातें रहती है। परदेसी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है, और इनमें जो परदेसी दूसरे देश में प्रेमी की और उनसे करुणा, उनका दुख और विरह का रस बरसता है इन लोकगीतों से। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, और जो जंगल में निवास करती है जो जातियां, उनके भी दल गीत होते हैं, उनके भी समूह के गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर, और ये कैसे गाया जाता है, एक तरफ तो पुरुष होते हैं और दूसरी तरफ स्त्रियां होती है। एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं, और एक दूसरे के जवाब देते हैं गीत के माध्यम से, और दल बांधकर, दल बनाकर गाते हैं, और दिशाएं गूंजा करती है, और इनकी जो आवाज़ से चारों दिशाएं गूंजा करती है, आवाजें आती रहती है। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, पर जो अधिकतर जो बिहार की तरफ भोजपुरी इलाके में जो ये हैं, ये दलीय जो गीत दल बनाकर जो गायन किया जाता है उनका ह्रास हुआ है, खत्म हो चुके हैं, मतलब अब वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं, और एक दूसरे प्रकार के जो बड़े लोकप्रिय गाने हैं वो कहाँ के, अल्लाह के। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं, और अधिकतर ये किसमें, कौन सी भाषा में गाए जाते हैं, बुंदेलखंडी भाषा में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता, और आरंभ में जो ये अल्लाह गीत थे उनका किससे माना जाता, चंदेल जो राजा था उसके राजकवि, जो उसके राज्य में जो कवि था जगनिक, उससे माना जाता था, जिसने अल्लाह
उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया था। और उसने क्या किया था, अल्लाह उदल जो वीर कवि था, उसकी वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया था, चर्चा की थी। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरी देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने पर निश्चय ही एक निश्चित उसके छंद जो उसमें छंद थे उनको लेकर जन बोली, जो बोलचाल की भाषा है जन बोली, उनमें उसके विषय में दूसरी जो देहाती ग्रामीण इलाकों के कवि थे उनमें समय समय पर अपने गीतों में उतारा। और उन्होंने क्या किया, समय समय पर उन्होंने भी अपने गीतों में उतारा। और ये गीत हमारे गाँवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। और इसका क्या कारण हुआ कि आज भी हमारे जो गांव हैं उनमें ये गीत बहुत ही प्रेम के साथ गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते, और इनको जो गाते हैं वो क्या करते हैं, आज भी गांव में ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है, और इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए दिखाते, और जिन्हें क्या करते हैं, नट जो एक जाति होती है, करतब दिखाती है, खेल दिखाती है, उन पर रस्सियों पर छंडकर खेल करते हुए दिखाते। पहले के समय में जो आते थे गाँवों में और क्या करते थे, एक रस्सी बांधते थे और उस रस्सी पे छंडते थे और उससे फिर अलग अलग खेल दिखाते थे। अधिकतर ये गद पदात्मक है, और अधिकतर ये गद हैं जो क्या है, पदात्मक पद शैली में लिखा है, और इनके अपने बोल होते हैं, और इनके क्या है, अपने अपने बोल होते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की, और अनंत असंख्य जिनको अनंत जिनको गिना न जा सके संख्याओं में अपने देश में स्त्रियां औरतों के द्वारा लिखे हुए गीतों की हैं। ये गीत हैं तो ये गीत भी लोकगीत ही हैं, और ये जो स्त्रियों के गीत हैं वो भी क्या है, लोकगीत ही है। अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है, और अधिकतर इन्हें क्या गाती है, औरतें ही, स्त्रियां ही गाती। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है, और इन्हें सिरजती का अर्थ है या रचना करती है, गाती है, बनाती है अधिकतर औरतें। जैसे मर्द रचने वालों का या गाने वालों को की भी कमी नहीं, और वैसे तो मर्द आदमी भी इनको बनाने वालों की कोई कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से ही है। परंतु वैसे तो इनको आदमी भी बना सकते हैं, पर इनका संबंध विशेषतर किससे है, स्त्रियों से ही है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, और इसी दृष्टि से हमारा भारत सभी दिशाओं में सभी देशों से भिन्न है, अलग है। क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, क्योंकि अन्य जो देश है उनमें स्त्रियों के गीत आदमियों से या जो जनगीत हैं आदमियों द्वारा गाए हुए गीतों से अलग भिन्न नहीं है। पर हमारे यहाँ तो स्त्रियों के अलग से गीत हैं, मिले जुले ही हैं, और वहाँ क्या है, वो मिले जुले। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय और त्योहार के समय नदियों में स्नान करते समय, नहाने जाते हुए राह में और नहाने जाते हुए राह में, विवाह के समय और जब विवाह होता है, शादी होती है, मटकोट ज्योन्यार जो जीमते हैं, अपन खाना खाते हैं, ग्रामीण इलाकों में जिनार बोलते हैं, ज्योन्यार, जब खाना खाते वक्त जो पंगत लगाते हैं उसको ज्योन्यार कहते हैं। संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के जन्म, और जब हमारे शादी ब्याह में जो हमारे संबंधी होते हैं उनको प्रेम युक्त गालियों के गीत गाए जाते हैं। जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत होते हैं, और जन्म के समय भी गीत गाए जाते हैं जो स्त्रियां गाती, और ये सब गीत कौन गाता है, स्त्रियां ही गाती। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं बढ़े, और ये अवसर आज से नहीं, बहुत समय पहले से गाते आ रहे हैं। प्राचीन काल से वे गाती आ रही, और आज से ही नहीं, स्त्रियां प्राचीन काल से हमारे पहले के समय से गाती आ रही है। महाकवि कालिदास, और जो हमारे महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है, और जो महाकवि कालिदास है उन्होंने भी अपने ग्रंथों में उन गीतों का हवाला दिया है, उन गीतों की चर्चा की। सोहर बाणी सेहरा, ये जो गीत हैं आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं, और ये अनंत गानों में से, असंख्य गानों में से कुछ गाने
वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाते, वैसे तो 12 मासे जो गाने हैं उनको आदमियों के साथ पुरुषों के साथ नारियां औरतें भी गाती है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते। एक विशेष बात यह है कि जो औरतों के गाने वो साधारण अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते। औरतें कभी भी इकल्ली गाना नहीं गाती, गीत नहीं गाती, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो 4-5 की संख्या में मिलकर ही गाए जाते, अनेक कंठ एक साथ होते। और जब औरतें गीत गाती हैं तो अनेक कंठ अलग अलग आवाज, अलग अलग स्वर आते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता और अलग अलग आवाज आती है तो उनमें मेल भी नहीं होता, आपस में मिलते भी नहीं है। फिर भी त्योहार और शुभ अवसरों पर बहुत ही भले लगते हैं। फिर भी जो त्योहार होते हैं या कुछ शुभ अवसर होते हैं तो उन पे ये बहुत अच्छे लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती है और गांव और नगरों में कई बहुत गाने वाली भी होती है, गायिका भी होती है जो गीत गाया करती है, जो विवाह जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। और बहुत बड़े बड़े शहरों में या ऐसा होता है कि जो गाने वाली होती है उनको विवाह या जन्म के अवसर पर हम बुला लिया करते हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती है और सभी ऋतु, कोई सी भी ऋतु हो, सर्दी गर्मी बारिश, तो उसमें स्त्रियां एक ग्रुप बनाकर दल बनाकर गाती है। पर होली, बरसात की कजरी आदि उनकी अपनी चीजें, और होली के गीत हो, बरसात के हो या कजरी जब फसल उगती है तब के हो, वो अपनी एक अलग चीजें जो सुनते ही बनती है। और ये जो गीत होते हैं वो कैसे होते हैं, जिनको सुनते ही बनते हैं, अर्थात बहुत अच्छे होते हैं। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं और पूर्व की जो बोलियां उनमें अधिकतर मैथिल, कोकिल और विद्यापति जो कवि हैं उनके गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, पर पूरा जो देश है वो कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है। अर्थात ये जो सारे देश के जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक के अपने अपने अलग अलग विद्यापति, अलग अलग कवि हैं, तो वो उनके गीत गाए जाते। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है और स्त्रियां क्या करती है, ढोलक बजाती रहती है और गीत गाती रहती है। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है और अधिकतर स्त्रियों के जो गाने होते, गीत होते हैं, उनके साथ क्या है, नाचा भी जाता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है और गुजरात का जो लोकप्रिय दलीय दल बनाकर जो गायन गाया जाता है और नाचा जाता है वो क्या है, गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है। और इसमें क्या होता है, विशेष एक विधि, एक तरीके से घेरा, गोल घेरा बनाकर घूम घूम कर औरतें गाती भी है और साथ में नाचती भी है। साथ ही लड़कियां भी बजाती और बजाने का भी होता है, जो बाजे का काम करती है और जो क्या करता है, बाजे का काम करते हैं। ये बाजे नहीं बजाते, ऐसे घूम घूम के और गरबा खेला करते हैं। इसमें नाच गान साथ चलते और इसमें नाचा भी साथ में जाता है और गाया भी साथ में जाता है। वस्तुतः ये नाच ही है, वस्तुतः ये क्या है, एक प्रकार का नाच है। सभी प्रांतों में ये लोकप्रिय हो चला और आज तो ये सभी प्रांतों में अक्सर लोकप्रिय हो गया, सभी जगह नाचा मतलब गरबा खेले जाने लगा है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रशिया चलता है और इसी प्रकार जिस प्रकार गुजरात में गरबा चलता है उसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज है उसमें रशिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं और इसमें क्या है, दल बनाकर लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर, और स्त्रियां तो विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं और गांव के जो गीत हैं वास्तव में अनंत, जिनकी कोई संख्या न हो, अनेक प्रकार के हैं। जीवन जहाँ इटला कर लहराता और जीवन जहाँ इटला कर इतरा कर लहराता है, बहता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। जहाँ पर इतने लोकप्रिय गीत हो वहाँ पर भला आनंद के, जो हमें आनंद प्रदान करे, ऐसे स्रोतों, ऐसे साधनों की कमी हो सकती है क्या? उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संकीय गाने प्रतीक है और उद्दाम जीवन के ही हमारे जो कामकाजी जीवन है उसमें
अनंत असंख्य गाने गीत प्रतीक हैं। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निबंध में लोक गीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई। ये जो पाठ था वो एक प्रकार से निबंधात्मक पाठ था और इनमें किन पक्षों की चर्चा की, अर्थात इस पाठ के माध्यम से किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो, बिंदु बनाकर उन्हें लिखो। इस निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा की गई है। तो लोकगीत शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत कैसे हैं? शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। ये लोक जीवन का संगीत है और ये जो लोक जीवन है उसका संगीत है। कुछ समय से, दूसरा पॉइंट है, कुछ समय से लोकगीतों की उपेक्षा दूर हुई है और लोकगीतों के अनेक संग्रह प्रकाशित, और कुछ समय से लोकगीतों की उपेक्षा, जो इनकी उपेक्षा की जाती है वो दूर हुई है और अब इनको अनेक संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पॉइंट नंबर 3, लोकगीत एक प्रकार से आदिवासियों के गीत हैं और लोकगीत किस एक प्रकार से क्या है? आदिवासियों के गीत हैं जो जीवंत और सजीव है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि लोकगीत गाए जाते हैं। और जो चौथा पॉइंट है वो है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी, बिहार के पश्चिमी जिलों में चेता, ये लोकगीत है वहाँ के, चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि लोकगीत गाए जाते हैं। पांचवा पॉइंट है, बंगाल, पंजाब और राजस्थान के अलग अलग लोकगीत है और बंगाल, पंजाब और राजस्थान के भी अलग अलग लोकगीत हैं। छठवां पॉइंट, लोकगीतों के राग लुभावनी और भाषा सरल होती है और लोकगीतों के राग जो लुभावनी होती है, आकर्षित होती है और भाषा सरल होती है। अल्लाह बुंदेलखंड का बहुत लोकप्रिय लोकगीत है और अल्लाह जो बुंदेलखंड का बहुत लोकप्रिय गीत है। स्त्रियों के लोकगीत बहुत बड़ी संख्या में हैं जिन्हें वह विशेष अवसरों पर गाती है और स्त्रियों की जो लोकगीत हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है जिन्हें वो अक्सर अवसरों पर गाया करती है। स्त्रियों के लोकगीतों के साथ प्राय नृत्य भी होता है। स्त्रियों के ऐसे लोकगीत होते हैं जिनमें प्राय गाने के साथ साथ क्या होता है? नृत्य भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से? हमारे यहाँ जो स्त्रियों के गाए वाले गीत है वो खास पर कौन कौन से गीत है? हमारे यहाँ स्त्रियों के प्रमुख गीत है जन्म के समय, यात्रा, स्नान, विवाह, सावन, होली आदि के गीत हैं जो स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन कौन सी विशेषता बता सकते हो? लोकगीत जनता से जुड़े होते, लोकगीत होते हैं वो जनता से जुड़े होते हैं। इनमें लय और ताजगी होती है और ये जो होते हैं लय में गाए जाते हैं और ताजगी अलग अंदाज होता है इनका। ये समाज के हर वर्ग में लोकप्रिय होते हैं और लोकगीत होते हैं वो क्या होते हैं? समाज के हर वर्ग में लोकप्रिय होते हैं। शास्त्रीय संगीत कठिन अभ्यास और गुरु की सहायता से सीखा जाता है और जो शास्त्रीय संगीत होता है वो कठिन अभ्यास और गुरु की सहायता से सीखा जाता है। लेकिन लोक संगीत पीढ़ी दर पीढ़ी सहज रूप से आगे बढ़ता रहता है और जो लोक संगीत है, जो लोकगीत गाए जाते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप आगे बढ़ते जाते हैं। देश के सभी भागों में लोकगीत प्रचलित है और देश के सभी भागों में लोकगीत प्रचलित है। ये उन प्रदेशों की अपनी अपनी बोलियों में गाए जाते हैं और अलग अलग भाग में अलग अलग बोलियों में लोकगीत गाए जाते हैं। आदिवासियों के अपने लोकगीत होते हैं और आदिवासियों के अपने अलग लोकगीत होते हैं। लोकगीत गांव में सुरक्षित है और लोकगीत आज भी गांव में सुरक्षित हैं। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकगीत है और ये जो चेता, कजरी, बारहमासा हैं ये क्या है? बिहार के लोकगीत हैं। बाउल और बितियाली बंगाल के हैं। माहिया, हीर राजा, सोनी महिवाल पंजाब के हैं। डोला मारू, देवी जात,
राजस्थान के तथा गरबा गीत गुजरात के विशेष लोकगीत हैं। ये लोकगीत हैं, ये अपने अपने अलग अलग जगह के विशेष लोकगीत हैं। लोकगीतों को स्त्रियों ने सुरक्षित रखा है और आज भी लोकगीतों को किसने सुरक्षित रखा है? स्त्रियों ने। त्योहारों एवं शुभ अवसरों पर स्त्रियां आज भी लोकगीत गाती हैं। समय के अनुसार लोकगीतों में नए नए विषय आते रहते और जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे लोकगीतों में भी परिवर्तन आते आ रहे हैं। प्राय लोकगीत समूह में गाए जाते हैं और लोकगीत अक्सर समूह बनाकर गाए जाते हैं। अब लोकगीत साहित्य में भी सम्मिलित हो गए और अब लोकगीतों को साहित्य में भी संकलित कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति है। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति है। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। इस वाक्य का क्या अर्थ है? इसको पाठ पढ़कर वाक्य को पूरा करो। पाठ में लेखक ने बताया कि पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल कहे जाने वाले कवि, पूर्व की जो बोलियां उनमें मैथिल कोकिल कहे जाने वाले कवि विद्यापति गीत गाए जाते थे। इसी प्रकार सारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और काठियावाड़ से आंध्र प्रदेश तक किसी न किसी लोकप्रिय कवि के गीत प्रचलित है। इस प्रकार कश्मीर से कन्याकुमारी और काठियावाड़ से आंध्र प्रदेश तक किसी न किसी और लोकप्रिय कवि होते हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग कवि उनके लोग प्रचलित हैं। यही कवि यहाँ विद्यापति के समान लोकप्रिय और ये कवि यहाँ विद्यापति के समान लोकप्रिय अर्थात अपनी जगह ये विद्यापति के समान लोकप्रिय है, इसीलिए इनको अलग अलग जगह के अलग अलग विद्यापति कहा गया है। ये चारों क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।